सुपर फोर शुरू हो चुके हैं एशिया कप में और पहला मैच इतना जबरदस्त मैच हुआ है कि ये अब अलार्मिंग पाकिस्तान के लिए भी है और शायद इंडिया के लिए भी है, क्योंकि बांग्लादेश ने श्रीलंका को हरा दिया। मतलब श्रीलंका की जो परफॉर्मेंसेस थी उसको देख के लग रहा था कि यार पहला मैच श्रीलंका जीतेगी, फिर आगे श्रीलंका के मैचेस होंगे पाकिस्तान और इंडिया के साथ अच्छे। यहाँ पे बांग्लादेश ने श्रीलंका को हरा दिया और क्या जबरदस्त हरा है। मतलब मजा है, दोनों टीमों ने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है। और बांग्लादेश ने पहली इनिंग में जब वो बॉलिंग कर रहे थे और उन्होंने जिस तरह से कैच छोड़े, मुझे लग नहीं रहा था कि वो इस तरह से मैच जीत जाएंगे। एट स्कोर कार्ड आपको बताता हूँ, फिर इस पर बात करते हैं। यहाँ पे श्रीलंका ने मैंने बैटिंग की, बांग्लादेश टॉस जीता था और बॉलिंग का फैसला किया था और डिसेंट टोटल था। आई थिंक इससे ज्यादा टोटल किया जा सकता था यहाँ पे, लेकिन अगर पाकिस्तान और इंडिया की बात की जाए, इंडिया ने एक मैच में एक बड़ा टोटल लगाया था लेकिन पाकिस्तान ने इतना टोटल भी नहीं लगाया। सो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सीखने वाली बात है। और खैर ये स्कोर कार्ड इसका देखते हैं। निशंका ने 22 रन बनाए, 34 रन बनाए कुशल मेंडिस ने, मिशारा जल्दी आउट हो गए थे, कुशल पड़ेरा ने 16 रन बनाए, शानका ने, भाई ये लंबे छक्के मारता है शानका, 64 रन बनाए इसने 37 बॉलों में, 6 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए, ये लंबे छक्के मार रहा था। शानका की मैं बात कर रहा हूँ और ये पहले कप्तान भी इनका रह चुका है। श्रीलंका ने 21 रन बनाए 12 बॉलों में और 168 इन्होंने रन बना लिए। अब इनकी ये सूरत हाल थी कि इन्होंने पावर प्ले बड़ा अच्छा खेला, फिर उसके बाद 3-4 ओवर नहीं, आई थिंक 14वें ओवर तक ना क्या कहते हैं, बांग्लादेश ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की पावर प्ले के बाद, लेकिन उसके बाद फिर आखिरी 6 ओवरों में इनको मार पड़ी थोड़ी सी और आखिरी 2 ओवर में बड़े अच्छे किए आई थिंक बांग्लादेश ने, जिसकी वजह से यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि एटलीस्ट 180-85 हो सकता था, क्योंकि जिस तरह से वो खेल रहे थे ना श्रीलंका बोले 180-85 हो सकता था। लेकिन बाद में भी आई थिंक इनको ये रन्स जो हैं वो डिफेंड करने चाहिए थे, लेकिन आई थिंक उन्होंने बैटिंग बड़ी जबरदस्त की है। थोड़ी सी बॉलिंग की अगर बात करें, बांग्लादेश की तो 2 आउट किए हैं जी, मेहदी हसन ने, मुस्तफिजुर ने 3 आउट किए हैं, 1 आउट किया जी तस्कीन अहमद ने, और शरीफुल इस्लाम को मार पड़ी है थोड़ी सी, 49 रन उसको पड़े हैं। बांग्लादेश की बैटिंग की अगर बात करें तो सैफ हसन, ये मेरे ख्याल से आज ही खेला था, ये पहले नहीं खेला, बड़ी जबरदस्त बैटिंग किया। इसकी शॉट्स डिफरेंट थी, जो टिपिकल हम बांग्लादेश के बैट्समैन देखते हैं उनसे डिफरेंट थी इसकी बैटिंग। अच्छी शॉट्स लगा रहा था, 4 छक्के लगाए, 2 चौके लगाए, 45 बॉलों में 61 रन बनाए। एक आउट इनका जल्दी हो गया था तंजीद हसन, फिर लितन दास के साथ पार्टनरशिप लगी थी सैफ की। फिर उसके बाद हृदय ने जो इनिंग खेली है, हृदय की इनिंग आई थिंक बहुत जबरदस्त थी। उसने 58 रन बनाए, 37 बॉलों में 2 छक्के लगाए, 4 चौके लगाए, जबरदस्त खेला है, मजा आया देख के उसको। फिर उसके बाद शमीम ने भी 14 रन बनाए और इन्होंने एक बॉल पहले ये मैच जीत लिया और एंड में भी बड़ा जबरदस्त हो गया था मैच। सो आई थिंक बॉलिंग थोड़ी सी देख लेते हैं उनकी, श्रीलंका की 2 आउट किए हैं जी हसरंगा और शानका ने, और एक आउट किया जी तुषारा और चमीरा ने। तुषारा को आज मार पड़ी है, वरना इनका जो एक्शन है आई थिंक ये एक्शन की वजह से आई थिंक काफ़ी इनका एक्शन भी काफ़ी यूनिक है, मलिंगा की तरह का एक्शन है। सो मिंटू मेंडिस को 1 ओवर में 16 रन पड़े हैं, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ है। आई थिंक अगर हम कहें तो ये वन ऑफ द बेस्ट मैच था, शायद बेस्ट भी हो सकता है, इसको सबसे टॉप पे भी रख सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के मैचेस, इसी ग्रुप में जो मैचेस हुए हैं वो अच्छे हुए हैं, वरना वहाँ पे तो आई थिंक वन साइडेड बिल्कुल मैचेस हुए हैं। एक अच्छा हुआ था इंडिया ओमान का, वरना ओवरऑल आई थिंक सारे वन साइडेड मैचेस थे। अब यहाँ पे ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखने वाली है ना, वो ये है कि कल वाला मैच अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया पाकिस्तान इंडिया का, दोनों टीमों के लिए। यहाँ पे अगर इंडिया ने थोड़ा सा लाइट पाकिस्तान को लिया, या अगर वो थोड़ा सा जनरली लाइट लगे वो ग्राउंड पे भी उनके लिए, और ये मैच अगर वो हार गए उनके लिए मुश्किल ज्यादा हो सकती है, क्योंकि श्रीलंका भी इनको हरा सकती है। अब बांग्लादेश ने भी श्रीलंका को हरा दिया, सेम फॉर पाकिस्तान। आई थिंक कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है अगर आपने फाइनल खेलना है तो। सो आई थिंक मुझे था कि यार कल वाला मैच इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि आज अगर श्रीलंका जीता था तो, लेकिन बांग्लादेश ने श्रीलंका को आज हरा दी है। इनकी भी थोड़ी सी राइवलरी है, लेकिन एटलीस्ट मुझे सिर्फ ये था जब ये मैच खत्म हुआ कि एटलीस्ट ये हैंडशेक करेंगे, वो घटियापन ये नहीं करेंगे, इनमें भी थोड़ी सी वो होती है। लेकिन एटलीस्ट मुझे लगता है कि
एक ना ये जो अभी बात चल रही है ना कि जी कुछ चीजें ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ऊपर होती हैं, तो फिर आप स्पोर्ट्स खेले मत। स्पोर्ट्स का मकसद ही जोड़ना है। इतनी सिंपल सी बात है। अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ऊपर है, तो फिर आप वो खेले मत ना। ये स्टेटमेंट थी सूर्य कुमार यादव की। सो आई थिंक ये उनको थोड़ा सा देखना चाहिए। और एक और मैं वीडियो आज देख रहा था, मैंने शायद पहले भी इसके बारे में बात की है, आज नहीं देखी मैंने, थोड़े दिन पहले देखी थी, शायद मैंने किया थोड़ी सी बात। एक वो उधर का आई थिंक सहाफ़ी है इंडिया का, उसने वो आई थिंक एक वीडियो बनाई थी, यूसुफ के मुंह से निकल गया था कुछ आई थिंक वर्ड, जो कि आई थिंक यूसुफ को भी नहीं कहना चाहिए था, लेकिन बात यह है कि वो रिस्पॉन्स में था और उन्होंने सिर्फ एक दफा कहा था, वो उनके मुंह से निकल गया था सूर्य कुमार यादव का नाम गलत। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने मतलब उनके मुंह से निकल गया, उन्होंने जान की नहीं किया, लेकिन उनको आई थिंक उनको भी नहीं करना चाहिए था आइडियली, बट उन्होंने ये चीज रिस्पॉन्स में की। और उसके रिस्पॉन्स में जो इसने फिर किया, ये शुभांकर मिश्रा जो है, ठीक है, ये मेरे ख्याल से एनडीटीवी पे भी आता है, निहायत घटियापन दिखाते हैं इनके मीडिया वाले। उसने फिर जो वीडियो की, वो तो वीडियो देख के फिर आपको ना वो हेटेड एक नजर आना शुरू हो जाता है, और फिर उसने जो थंबनेल भी इस्तेमाल किया ऊपर से। सो आई थिंक ये चीजें नहीं होनी चाहिए, आइडियली ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से कि अब ये एशिया कप एक पॉलिटिक्स इर्द गिर्द घिरा हुआ है। हर मैच में कोई ना कोई पॉलिटिक्स को डिस्कस किया जाता है कुछ ना कुछ किसी हद तक। अब आज फॉर एग्जांपल बात करें पाकिस्तान की, आई थिंक प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है वो नहीं हुई मैच से पहले। सूर्या की मैंने अभी तक देखी नहीं है क्या उसमें बात हुई है, लेकिन उसमें भी आई थिंक कोई ऐसे इधर उधर से सवाल हुए थे जो कि उन्होंने घुमा दिए थे। मैंने सुनी नहीं है, मैं देख रहा था कुछ रिएक्शंस उस पर, लेकिन मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी सुनी नहीं, सुनूंगा तो फिर उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आई थिंक ओवरऑल मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर चीज़ें होनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए आई थिंक कल इंपॉर्टेंट मैच है, इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कल पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कल का मैच जीतना पाकिस्तान के लिए। सो बस उम्मीद कर रहे हैं कल का मैच पाकिस्तान जीते, और आज बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ आई थिंक। बाकी आई थिंक और इसके अलावा कोई ख़ास बात थी, पाकिस्तान ने आई थिंक कोई मोटिवेशनल स्पीकर हायर की है, पता नहीं कौन है, नाम नहीं उसका आया, लेकिन इतनी बात आई है कि ज़रा मोटिवेट करने के लिए ठीक है। बट मुझे लगता है कि जो चीज़ें हो गई थी ना भाई, अब मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं थी वैसे, लेकिन मे बी आई थिंक ठीक भी है, मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट पहले भी पाकिस्तान के साथ रहे हैं। और मैं सिर्फ इस साइड से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ उस चीज़ को थोड़ा सा लेना कि यार हमारे साथ हुआ गया इस टूर्नामेंट में, वो उतना काफ़ी था, बस उतना काफ़ी था। अब यहाँ पे आके वो ठीक है, वो अपना काम वो करेंगे, लेकिन आई थिंक वो वजह काफ़ी थी, जो चीज़ें हो गई थी और जो सोच के। और मुझे लगता है कि अब ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है, मैंने भी कभी ऐसे बात नहीं की कि टूर्नामेंट से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती, कोई मैच नहीं होता, लेकिन आई थिंक कल का मैच हो गया। कल का मैच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आप कहेंगे जी हमने एशिया कप जीतना है, कल का मैच आपने जीतना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है, और बड़ी आई थिंक क्लियर स्टांस है अवाम का, और वो कल का मैच जीतना चाहते हैं। अब आई थिंक वो उतना बुरा रिस्पॉन्स तब नहीं आएगा अगर आप एशिया कप हार जाएंगे, लेकिन कल का मैच आई थिंक जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए भी। जी अगर पाकिस्तान हार भी जाएगा ना तो कोई इतना आई थिंक कोई मसला पड़ेगा नहीं, क्योंकि कोई नई चीज़ तो ऐसी होनी नहीं है, ठीक है। मतलब कोई उम्मीद उस तरह से पाकिस्तान के लिए लगाता नहीं है। अब जनरली मैं दुनिया के बारे में बात करूं, जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, वो उसकी वजह ये है कि मीडिया हाइप इतनी ऊपर चली गई है कि मीडिया को इस तरह से फॉलो किया जाता है, स्पेशली इंडिया में। और ऑडियंस की भी अगर आप बात करें तो जो इंडियन ऑडियंस है ना, वही देखती है क्रिकेट को मोस्टली। आज भी आप ग्राउंड में देखें, ग्राउंड खाली थे, मतलब पूरे एशिया कप में सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के लिए अवाम ने आना था, उसमें भी पूरा ग्राउंड नहीं भरा हुआ था, 90% मैक्सिमम होगा, आई थिंक 85-90% होंगे लोग, वरना तो कहते थे एक्स्ट्रा मतलब टिकटें नहीं मिलती थी, वो चीज़ नहीं थी, लेकिन ग्राउंड उसमें ही भरा था बस। और किसी मैच में मतलब यहाँ पे देखें, श्रीलंका बांग्लादेश का मैच था, कोई नहीं आया, यूएई के मैच में कोई नहीं आया, अफगानिस्तान के मैचेस में इवन कोई नहीं आया। इन मैचेस में तो ऑडियंस होती थी। अब फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे गई है ना, अफगानिस्तान की तो ऊपर गई है, तो अफगानिस्तान के जो मैचेस थे उसमें अवाम क्यों नहीं आई? सो ये सवाल उठते हैं, और क्योंकि क्रिकेट जनरली नीचे गई है। ये सिर्फ उससे रिलेटेड बात नहीं है कि जी पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा इसलिए अवाम नहीं आ रही, ये दुनिया भर में ये मसले चल रहे हैं। आपको सिर्फ इंग्लैंड में आपको फुल क्राउड मिलता है, या अब दुबई में
आपको नजर आ गया कि आपको कुछ नहीं मिला। इवन अबू धाबी में भी ऐसा कुछ नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में आपको ऑस्ट्रेलिया के मैचेस हो तो मिलता है, बिल्कुल मिलता है। इंडिया में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अब अगर आप देखेंगे तो आपको वो जनरली एक रियलिस्टिक इमेज मिलती है। सो जो कि एक अच्छी चीज़ आई थिंक नहीं है। और इसके अलावा आई थिंक और ऐसी कोई चीज़ तो नहीं आज हुई। खैर बस उम्मीद कर रहे हैं कल इंपॉर्टेंट मैच है, सो उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा मैच हो और पाकिस्तानी मैच जीते भी। बाकी आई थिंक फिर आपसे बात होती है।